हेलो दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके विद जीके में। तो दोस्तों, आज हम ला रहे हैं आपके सामने एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। इस टॉपिक पे आज हम देखने वाले भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1950 और ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल 1950। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 2, कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री और ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब एनडीसी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर बी 4 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 को और ऑप्शन नंबर डी 5 अगस्त 1952 को। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं यह देखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का गठन कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च 1951, ऑप्शन नंबर बी 25 मार्च 1951, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951 और ऑप्शन नंबर डी 5 अप्रैल 1951। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951 को। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ऑप्शन नंबर बी हेरोड डॉमर मॉडल, ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस मॉडल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हेरोड डॉमर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन नंबर ए कृषि को, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगार को, ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भरता को और ऑप्शन नंबर डी उद्योग को। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृषि को। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से काम किए गए? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण रोजगार, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड परियोजना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड परियोजना। दोस्तों, हीराकुंड परियोजना के साथ साथ भांगड़ा नांदल, दामोदर घाटी जैसे परियोजनाएं भी चालू की गई। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1956, ऑप्शन नंबर बी 28 मार्च 1956, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1956 और ऑप्शन नंबर डी 5 अप्रैल 1956 को। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1956 को। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ऑप्शन नंबर बी हेरोड डॉमर मॉडल, ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस मॉडल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन नंबर ए कृषि को, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक विकास को, ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भरता को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक विकास को। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से काम किए गए? ऑप्शन नंबर ए भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण रोजगार, ऑप्शन नंबर सी भांगड़ा नांदल परियोजना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भिलाई इस्पात संयंत्र का। भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ साथ राउरकेला, दुर्गापुर संयंत्र तथा भारत सहायता क्लब की स्थापना भी की गई। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1961, ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल 1961, ऑप्शन नंबर सी 3 अप्रैल 1961 और ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल 1961। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1961 को। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा काम हुआ? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर सी राजीव आवास योजना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हरित क्रांति का।
क्वेश्चन नंबर 15, चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1969, ऑप्शन नंबर बी 3 अप्रैल 1969, ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल 1969 और ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल 1969। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1969 को। क्वेश्चन नंबर 16, चौथी पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल और ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा काम हुआ? ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी राजीव आवास योजना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसरो का। क्वेश्चन नंबर 18, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1974, ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च 1974, ऑप्शन नंबर सी 5 अप्रैल 1973 और ऑप्शन नंबर डी 7 मार्च 1973। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1974 को। क्वेश्चन नंबर 19, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी पांचवी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पांचवी पंचवर्षीय योजना पे। क्वेश्चन नंबर 20, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा काम हुआ? ऑप्शन नंबर ए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास बैंक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास बैंक का। क्वेश्चन नंबर 21, छठी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1980, ऑप्शन नंबर बी 4 अप्रैल 1980, ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल 1980 और ऑप्शन नंबर डी 9 अप्रैल 1980 को। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1980 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1985, ऑप्शन नंबर बी 29 मार्च 1985, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1985 और ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल 1985। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1985 को। क्वेश्चन नंबर 23, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ऑप्शन नंबर बी हेरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस मॉडल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 24, सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए भोजन काम उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी हटाओ, ऑप्शन नंबर सी गरीबी हटाओ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भोजन काम और उत्पादन का। क्वेश्चन नंबर 25, किस पंचवर्षीय योजना को वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी सातवीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन नंबर डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सातवीं पंचवर्षीय योजना को। क्वेश्चन नंबर 26, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 9 मार्च 1992, ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 1992, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1992 और ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल 1992 को। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1992 को। क्वेश्चन नंबर 28, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन नंबर डी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 29, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा काम हुआ? ऑप्शन नंबर ए आम आदमी बीमा योजना, ऑप्शन नंबर बी भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास बैंक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आम आदमी बीमा योजना का। आम आदमी बीमा योजना के साथ साथ राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी चालू किए गए। क्वेश्चन नंबर 30, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 2012, ऑप्शन नंबर बी 29 मार्च 2012, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2012 और ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल 2012। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2012 को।
दोस्तों यह योजना 2014 तक चली, फिर जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।